मित्रों नमस्कार। आज हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके टेट, सुपर टेट या अन्य राज्य के टेट परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही विकल्प दिएगा पहला सूझ का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है किसका? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है एक। थॉर्नडाइक के बारे में पूछता है, उनके जो नियम बनाए गए हैं, मुख्य कितने नियम है, गौड़ कितने नियम हैं? तो मुख्य नियमों की संख्या 5, मुख्य नियमों की संख्या 3, मुख्य नियमों की संख्या 3 है और गौड़ की 5 है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है थॉर्नडाइक के जो नियम हैं, सीखने के नियम हैं, मुख्य नियम कितने हैं और गौड़ नियम कितने हैं? मुख्य नियम में तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, ये मुख्य नियम है। क्योंकि जो पूछा जाता है मुख्यतः मुख्य नियम ही पूछता है। ठीक है, तो देखें इसका उत्तर क्या होगा। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही क्या है? तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं। उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें आपका विकल्प कौन से हो जाएगा? विकल्प आपका चौथा, घ विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतने में से आपके 1 नंबर आने के बहुत प्रबल चांसेस हैं, जितनी व्याख्या किया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है। किसकी परिभाषा? बहुत अच्छी परिभाषा है। तो विकल्प दिया स्किनर द्वारा, गेट्स द्वारा, काल्विन द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, तो गिलफोर्ड आपका विकल्प घ सही हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विकल्प आपका घ। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रयास एवं भूल को हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, टर्मन। तो आप जानते हैं कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है। कोहलर का सूझ का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन थियरी। ठीक है, तो इसमें आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा? इसमें आपका विकल्प ग तीसरा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। सीखने के सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? जेम्स, खा स्किनर, ग प्रोफेसर कोहलर, घ पावलोव। तो सूझ का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। सिद्धांत है बर्दिमर, कोपका, कोहलर है कहाँ के? जर्मनी के। यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, सूझ सिद्धांत को गेस्टाल्ट वाले सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन। किस भाषा का शब्द है? जर्मन। ठीक है, गेस्टाल्ट को समग्राकृत का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके प्रतिपादक मुख्य रूप से कोहलर ही माने जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रभाव के नियम का प्रतिपादक किसने किया था? हमने बताया था थॉर्नडाइक के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। मुख्यतः कितने नियम है थॉर्नडाइक के? मुख्य रूप से 3 नियम, गौड़ में 5। ठीक है, जो मुख्य नियम है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 नियम मुख्य नियम हैं। किसके हैं? थॉर्नडाइक के हैं। इतना जानना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका विकल्प घ। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भाई बहन गलती ना करें, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न तो कंपटीशन में पूछता ही है। सीखने का स्थानांतरण है, सीखने का स्थानांतरण है। का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। खा, एक शहर से दूसरे शहर में। गा, व्यक्तियों से पशुओं में। घा, व्यक्ति के एक अंग से दूसरे अंग में। बताएं कौन सा विकल्प सही हो जाए होगा? तो इसमें विकल्प हम जानते हैं सीखते किससे हैं? ज्ञानेंद्रियों से, अंगों से। ठीक है, जो मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, प्रसलाजी महोदय ने 6 बता दिया है, लेकिन मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के अंगों के माध्यम से हम सीखते हैं। तो विकल्प कौन से हो जाएगा? विकल्प घा। फिर देखिए अगला प्रश्न, भूख कैसा प्रेरक है? प्रेरक से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन्मजात और अर्जित, जो मुख्यतः 2 प्रेरक होते हैं, यहां से प्रश्न बनता है हर बार एक नंबर का फिक्स है। तो भूख कैसा प्रेरक है? भूख तो जन्मजात में व्यक्तिगत, भूख के प्रेरक के बारे में देखा जाए तो जन्मजात, अर्जित और सामाजिक, ये मुख्यतः 3 प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। तो भूख है काम, निद्रा, भूख, काम, निद्रा, प्यास, विश्राम को भी रखते हैं। ये जन्मजात प्रेरक होते हैं। यहां से 1 नंबर के आने के प्रबल चांसेस हैं। अक्सर काम पूछता है बहुत ज्यादा, काम और भूख। ठीक है, तो आपके कौन से प्रेरक हो जाएंगे? विकल्प गा, जन्मजात प्रेरक। फिर देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? स्किनर। खा, जेरोम ब्रूनर। गा, अल्बर्ट बंडूरा। घा, कोहलर। सामाजिक अधिगम और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से हर बार कम से कम इसी 2 सिद्धांत और गार्डनर के सिद्धांत से, इसी 3 सिद्धांत से कम 3 से 4 नंबर, कहीं कोई 5 नंबर का प्रश्न पूछता है तो ध्यान दीजिएगा। टेट में किसी भी राज्य की परीक्षा हो तो 3, 4, 5 नंबर के प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, कम से कम 3, मैक्सिमम 5। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरह से, तो उसमें आप आसानी से कर लेंगे। और गार्डनर का भी उसमें हम चर्चा नेक्स्ट में करेंगे। और यहाँ से प्रश्न आपके सामाजिक अधिगम, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और गार्डनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, यहाँ से प्रश्न आपका निश्चित रूप से 4 से 5 नंबर का मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? तो अल्बर्ट बंडूरा, विकल्प का। अगला प्रश्न, प्रयत्न और भूल में सर्वाधिक महत्व कारक है? लक्ष्य, क्रिया, प्रेरणा, अभ्यास। देखिए, हम प्रेरणा को हम अधिकतर सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धांत से पूछा गया है, तो प्रयत्न और भूल है किसका? प्रयत्न और भूल थार्डाइक महोदय का है। में सर्वाधिक महत्व कारक क्या है? अभ्यास, प्रयास करते रहें। जब प्रयास करती रही बार बार बिल्ली, तो अंत में ऐसा समय आ गया को बिना समय लगाए उस अपने पंजे को उस खटके पर रख दिया और उसका दरवाजा खुल गया और बाहर निकल करके भोजन को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो प्रयत्न और भूल में मुख्यतः अभ्यास होता है। कभी ने कहा है, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। ठीक है, तो अभ्यास हम मुख्यतः कौन सा प्रश्न हो जाएगा? देखें, तो इसमें आपका विकल्प सी हो जाएगा घा। ठीक है, अगला प्रश्न, यह आपके बहुत चुनिंदा प्रश्न में, तो ध्यान दीजिएगा। तो नीचे के सिद्धांतों के प्रतिपादकों का नाम दिया गया है, इसमें से कौन असंगत है? टालमैन, चिन्ह सिद्धांत, थार्डाइक, सूज सिद्धांत, स्किनर, नैमित्तिक सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसमें कौन सा असंगत है? हम जानते हैं सूज का सिद्धांत है किसका? सूज का सिद्धांत, सूज अंतर्दृष्टि का, बर्दिमर कोपका कोहलर का है, तो ये आपका विकल्प असंगत हो गया, विकल्प खा।
ठीक है। लेकिन इसमें एक और सिद्धांत गलत है, ये ब्रूनर का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडोरा का है, ठीक है, ये भी आपका गलत है। इसमें दो विकल्प आपके गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखें, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? क्षेत्र अधिगम का कौन है? का है पावलोव, खा है कोर्टलेबेन, गा है टॉलमैन, घा है अस्वेल। इसमें आपको है कोर्टलेबेन, विकल्प खा। फिर देखिए अगला प्रश्न, स्किनर स्पीयरमैन के द्वैत सिद्धांत का संबंध निम्न में से किसी एक के साथ सीधे तौर पर बताया जाता है? रुचि, प्रेरणा, अधिगम स्थानांतरण। ध्यान से, तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प तीसरा सही, अधिगम स्थानांतरण होता है। अच्छा, स्पीयरमैन के जो द्वितत्व सिद्धांत हैं, इसमें द्वितत्व सिद्धांत है कौन कौन? एस और पी, जी और पी, जी और एस। कौन है? जी और एस। जी से जनरल, एस से स्पेशल। तो ये जनरल जो होता है ये जन्मजात होता है, ये सभी व्यक्तियों में लगभग लगभग होता है, ठीक है। तो इसमें से पूछता है द्वैत सिद्धांत में जी और एस किससे संबंधित है? तो ये द्वैत सिद्धांत संबंधित है, ये स्पीयरमैन महोदय का है, ठीक है। अगला प्रश्न, कैचम क्रिचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न है। आप जानते हैं प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, ठीक है। तो आपका सीधे घा पर चला जाएगा, ठीक है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। प्रेरणा का एक परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा है। प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? गुड महोदय का है, ठीक है। आगे चलते हैं, भय, काम, क्रोध किस प्रकार के प्रेरक हैं? प्रेरक माने प्रेरक, प्रेरणा का प्रश्न है। का अर्जित, खा जन्मजात, गा सामाजिक, में कोई नहीं। कौन सा हुआ? आप जानते हैं काम आ गया ना, तो यही सब समझ लीजिए, काम जन्मजात प्रेरक है। तो सारे जो है भय, काम, क्रोध सभी जन्मजात होते हैं, ये बनावटी होते नहीं हैं, ठीक है, जन्म से ही प्राप्त होते हैं। फिर अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आत्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मार्शल यंग, मैकडूगल वुडवर्थ। बहुत अच्छा प्रश्न मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आपका हो जाएगा मैस्लो। अगला प्रश्न, हरमन रोसा ने इंक ब्लॉक पेस्ट बनाया था। यहां से आपका हर बार एक नंबर का प्रश्न आता है। टीएटी से आता है, हरमन रोसा से आता है, एसएटी से आता है, ठीक है। ये तो मुख्यतः आप जानिए कि टॉपिक किस टॉपिक का है, व्यक्तित्व का है। कभी कभी पूछ लेता है किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से, बुद्ध से, ठीक है। तो ये आप जान लें कि ये बनाया गया किससे है? व्यक्तित्व से है, पहली चीज, पहला विकल्प सही। हरमन रोसा है कहाँ के? स्विट्जरलैंड के, ठीक है, स्विट्जरलैंड के। इन्होंने कितने कार्ड उपयोग किया? 10 कार्ड पर। यहाँ पर बनता है कि इन्होंने कितने कार्ड का प्रयोग किया है? 10 कार्ड। 5 काला, 2 काला लाल, 3 अनेक रंग के, ठीक है। ये कार्डों की संख्या पूछता है, तो 5 काला, 2 काला लाल, 3 अनेक रंग के कार्ड होते हैं। इनमें जिसके बारे में परीक्षा लेनी होती है, उस परीक्षक जो उसके सम्मुख कार्ड को घुमाकर प्रस्तुत करता है, उन्होंने उस कार्ड में क्या देखा, तो इस संबंध उसके ज्ञानेंद्रियों और उसके बारे में जानता है, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न, हर बार मित्रों पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, हो सकता है इस बार भी आएगा। मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न। बुंट, फ्रायड, जुंग, स्पीयरमैन, इससे बहुत से लोग गलती करते हैं। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड हैं, विकल्प खा, ठीक है। मनोविश्लेषणवादी तो हैं जुंग और बुंट, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से लोग बहुत सी गलती कर जाते हैं। मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक, यहाँ विधि को लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो विधि को ध्यान नहीं देता है,
ऐसी सिचुएशन में बुंड और जुंग को कर देते हैं। यहाँ पूछा गया है मनोविश्लेषण वित्त के प्रवर्तक। मित्रों हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। स्वामी ग्रंथ किसे कहते हैं? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, गोनाड्स को। तो अब जान लें, बहुत अच्छा प्रश्न तो ध्यान दीजिएगा। स्वामी ग्रंथ पिट्यूटरी ग्रंथ को कहा जाता है, विकल्प खा। फिर देखें अगला प्रश्न। यहां से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का उल्लेखन किसने किया था? व्यक्तित्व का जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी है, उभयमुखी 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो इसके बारे में ही जुंग महोदय ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का वर्णन किया है। तो इसमें इन्होंने मुख्यतः अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में जान लें कि अंतर्मुखी होता क्या है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक, ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव एकाग्रचित होता है, शांत होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक है, उसे हम अंतर्मुखी कहते हैं। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी इसलिए हम आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है कि कौन सा अंतर्मुखी है, कौन सा बहिर्मुखी है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी से प्रश्न हर बार पूछता है कि है किसका? ये जुंग का है। आप जान लें पहली चीज तो। मनोवैज्ञानिक प्रकार, इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स। मनोवैज्ञानिक प्रकार में इन्होंने अंतर्मुखी बहिर्मुखी, कहीं कहीं किसी किताब में उभयमुखी मिलता है। तो आप जान लें कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी और उभयमुखी के रूप में हम 3 रूप में जानते हैं। तो अंतर्मुखी होता है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर सके, एकाग्रचित हो, शांत हो। ऐसा व्यक्ति होता कौन सा है? दार्शनिक होता है। होता क्या है? दार्शनिक। अंतर्मुखी दार्शनिक होते हैं। फिर बहिर्मुखी क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, समाज में सामंजस्य स्थापित करते हैं, किसी भी बात को कहने में संकोच नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहिर्मुखी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है? सामाजिक कार्यकर्ता और नेता होता है। यहां से प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये उनका है। फिर देखें अगला प्रश्न, बहुत अच्छी परिभाषा है। बालक एक शरीर जो बढ़ता है, एक आत्मा जो विकास करता है, कथन किसका है? डॉक्टर मीडिया मांडोसरी, पेस्टोलॉजी, रूसो, लॉक, किसका है? देखें तो बालक एक शरीर जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकास करती है, विकास करता है। ये परिभाषा डॉक्टर मीडिया मांटेसी महोदय का है, डॉक्टर मीडिया मांटेसी जी का है। तो मांटेसी जी ने ज्ञान युग संख्या कितनी बताई? 6। मुख्यता की तो होती कितनी? 5, ठीक है। तो मांटेसी जी की बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये वीडियो आपको टेट, सुपर टेट, अंडर स्टेट परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो बहुत से लोग इसको रटे हुए होते हैं। तो जो नए भाई बहन हैं, आसानी से इसको रट लें। हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता डॉक्टर मीडिया मांटेसरी, किलपैट्रिक, एनी बेसेंट, घा, फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोवेल। आप जान लें, छोटा सा को टिक बता रहे हैं, सब में काम नहीं करेगा लेकिन 80% काम करेगा। जिसका विकल्प बहुत लंबा हो, यदि आपको प्रश्न उत्तर नहीं आ रहा है, माइनस मार्क नहीं है, ऐसी स्थिति में जिसका विकल्प लंबा हो, कई लाइनें में हो या लंबा हो, तो उस पर आप टिक कर दें। तो 80% प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। 100 तो नहीं होंगे लेकिन 80% मान चलिए हो सकते हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली की जन्मदाता फ्रोवेल। फ्रोवेल को मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रोवेल को मूंछों वाली माँ के नाम से भी जानते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प घ, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।